मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया था मिलने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वयं कह रहे थे कि तुम लोगों की पैरवी हमारे काफी जो विधायक है, एमएलसी गण है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षक प्रकोष्ठ के एमएलसी गण है, ये लोग काफी लोग कर रहे हैं और हमें इन सबका सम्मान भी रखना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का स्टेटमेंट है जो उन्होंने मुझे 7 जून को बताया था। विक्रम सिंह, कब सम्मान रखा जाएगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी, सब कुछ ढम्मा ढेर, फिर पानी नहीं, सब कुछ भेज देना। जब सब मर जाएंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा? कोरोना में नहीं देखा आपने कि अब सब मर गए, अब उतनी ऑक्सीजन है देश में। 4-5 लाख लोग मर गए कागजों में, और वैसे तो मर गए 45-46 लोग इस राज्य में, इस देश में। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप। तो भैया ऐसे ही कहते रहो, कहते कहते एक वर्ष हो गई। अक्टूबर में कहा उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, चिंता मत करिए हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। फिर नवंबर में भी वही कहा, चिंता मत करिए हम अच्छा। फिर दिसंबर में कहा चिंता मत करो हम कुछ अच्छा करने वाले। फिर जनवरी में कहा चिंता मत करो कुछ अच्छा करेंगे। फिर फरवरी में कह दिया, फिर मार्च में कह दिया, फिर अप्रैल में कह दिया, फिर मई में आप मिलने गए तो आपको सीधा सीधा बता दिया कि सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। लेकिन कब? अब फिर जुलाई में चले जाना, वो फिर अब की बार बता देंगे कि इस बार तो हमें केंद्र से मैसेज आ गया है कि आपके लिए कुछ करना है। फिर आप बता दोगे कि केंद्र से भी मैसेज आ गया है। आखिर वो दीवार कब टूटेगी जो रुकी है? उसके नीचे से वो आर्डर कब निकलेगा? बात तो आर्डर की है, ये तो मुझे भी पता है। अब सूबे का मुख्यमंत्री आप मिलने जाओगे तो ये थोड़ी कह देगा कि आपको कुछ नहीं करेंगे। यही कहेगा सूबे का भैया राजा है, प्रजा आएगी मिलने तो हाँ आपका ख्याल है। पॉलिटिक्स में तो ये एक बड़ा सदा हुआ मुहावरा है, और आप तो राजनीति में बड़े अच्छे पदों पर रहे हो। वक्त था कि अनुदेशक बन गए, वरना अभी कहीं अच्छे पद पर होते। मुझे पता है आपकी बैक के बारे में। भाई जो आदमी प्रदेश में उपाध्यक्ष रह चुका हो बीजेपी में किसी प्रकोष्ठ में, वो भी ऊंचे पद पर होता। लेकिन थी किस्मत में ये हर पल ठोकर खाना, अच्छा करने के बाद भी असम्मान पाना, ईमानदारी से काम करने के बाद बेईमानी का खिताब पाना, हमेशा होशो हवास में बैठ के बात करना और पियक्कड़ का नाम पाना, क्या क्या नहीं पाया है। तो ये सब चीजें किस्मत का लेख है। कोई अच्छा करता है उसको बुरा परिणाम मिलता है, और कोई बुरा करता है उसको सब कोई वाहवाही करता है। तो अब एक बार ये तय करा दीजिए कि वो तारीख कौन सी है। मंदिर तो राम मंदिर बन गया, तारीख तो उसकी भी नहीं बताई थी भाजपा ने। मंदिर तो राम मंदिर भी बन गया। अब ऐसे ही शिक्षा मित्र बहाल हो 50-40 साल में, तो इन्हें बता दिया जाए तो कुछ तो अभी इस लायक बचे हैं कि अपनी दुकान खोल लें, कुछ इस लायक बचे हैं कि अपनी कहीं नौकरी तलाश लें, कुछ इस लायक बचे हैं कि सरकार के साथ खुल के ही आ जाएं। कम से कम वो चाहते हैं वो सरकार तो करती रहे। अच्छा, हम आपसे कुछ पूछते नहीं है तो लोग कहते हैं आप विक्रम से पूछते नहीं हो। अब विक्रम सिंह से हम कितने सवाल करते हैं ये विक्रम सिंह जानते होंगे। जी विक्रम सिंह। नहीं, सवाल हम लोग किसी के सवाल से भागते नहीं है सर, चाहे वो अनुदेशक का सवाल हो चाहे आपके सवाल हो। आपके सवाल, अनुदेशक के भी सवाल जेन्यून है, सबके सवाल जेन्यून है, और सबका अधिकार है, सबका अधिकार है सवाल पूछने का। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सवाल से कोई भागता नहीं है। अभी मैं वापस जब दिल्ली से जाऊंगा गोरखपुर तो फिर से मैं मिलने के लिए समय लेने का प्रयास करूंगा, फिर से हमारा प्रयास होगा। और मैं चूंकि महीने भर से ज्यादा हो गए आज। नहीं विक्रम सिंह, एक और बात मैं बता दूं कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप जितना कहोगे वही बताओगे मुझे। तो मैं ये भी जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे लाइन को भी रखोगे, ये भी जानता हूं मैं। आप में लाइन रखने की भी क्षमता है, ऐसी बहुत से नेताओं में नहीं है। चाहे आपसे फिर कुछ हो जाए तो ये लाइन भी रखोगे जरूर। मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराज जी कोई टाइम फ्रेम कर दीजिए। अब लोग वस्त्र फाड़ने के नौबत आ गई है। नहीं, इस बार जब मैं, चूंकि 7 जून को मेरी मुलाकात लगभग 4 साल के बाद हुई थी, तो चूंकि मैं उस दिन कोई असहज स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था कि आगे हमारा रास्ता फिर बंद हो जाए। लेकिन अब जब मैं जाऊंगा उससे टाइम फ्रेम की बात करूंगा। और जैसे ही मैं कल परसों
नरसों जैसे ही मैं गोरखपुर पहुंचूंगा तो मैं फिर से समय लेने का प्रयास करूंगा। और हालांकि उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, लेकिन वो सार्वजनिक मुलाकात थी, वो 1 by 1 नहीं हो पाई। लेकिन उस दिन मैंने उनका आशीर्वाद लिया था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गया था वहां, लेकिन चूंकि इस बार कुछ कार्यक्रम में बदलाव हो गया तो 1 by 1 कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी व्यस्तता भी ज्यादा थी, वहां कथा भी चल रहा था शांतनु महाराज जी का। तो थोड़ी व्यस्तता के नाते वो कार्यक्रम नहीं हो पाया टीका वाला। लेकिन अब जब मैं समय मांगूंगा और अब जब मैं समय लूंगा, समय जब मुझे मिलेगा, तो मैं इस जो टाइम फ्रेम की बात आप कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम की बात मैं कहूंगा और उनसे पूछूंगा ये टाइम फ्रेम, एक हमें टाइम फ्रेम दे दीजिए। भले आप 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, ये तो आप जब चाहेंगे। हम लोग तो आपसे अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी, चूंकि आप सरकार में हैं, आपकी इच्छा के बिना उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो हम उनसे इस बार इस बात को करने कहेंगे कि हमें एक टाइम फ्रेम दे दीजिए।